वे अखियां नू नजर कोई आवे ना। बकवास बंद करो। बकवास मैं कर रही हूँ? अपनी बेटी को बुला के पूछो जिसके सामने चलती रही सारी लव स्टोरी। मुर्शद साईं ने तो हमारी इज्जत बचाई है, वरना लड़की का रिश्ता कहीं और तय होता और उसको भगा के कोई और ले जाता। मुझे यकीन नहीं आता कि कुलसूम ऐसा कर सकती है। राबिया, निम्मो पे तो शक कर सकता हूँ मैं, कुलसूम पे नहीं। हाँ, अब कुलसूम पे क्यों शक करेंगे? वो ताहिरा की जो बेटी है, क्या मैं नहीं जानती? देवर भाभी का प्यार मेरे आने से पहले, उसके पकाए हुए खाने, उसके सिलाए हुए कपड़े, उसकी पसंद की हर चीज। अगर उसकी पसंद की बात होती तो तुम्हारी जगह यहाँ पे कोई और खड़ी होती और मैं तुम्हारे अब्बा की दुकान पे जाके जड़ी बूटियां ना सूंघ रहा होता। इसीलिए वो मेरी बेटी को ताने देती है कि तुम्हारी माँ आंख मटक्का करके आई थी इस घर में और तुम भी लव मैरिज करके जाओगी यहाँ से। और देख लिया उसकी बेटी क्या गुल खिला रही है। मुझे यकीन नहीं आता। आपको अब भी यकीन नहीं आता? मुर्शिद साईं ने क्या इशारा दिया, क्या कहा था उन्होंने? यही कहा था कि इस लड़के के साथ इसका रिश्ता तय कर दो और अपनी इज्जत बचाओ। और तो और बीबी साहिबा खुद बीच में पड़ गई कि सज्जाद भाई की बेटी तो कुलसूम से ज्यादा मासूम और सादा थी। भाई वो क्यों भागी घर से? इसलिए कि सामने वाला मेहरनिगार के बेटे की तरह गलियों में पला बड़ा था, गलियों का राजा, सब पैंतरे जानता था लड़कियों को फंसाने के। इसी तरह मासूम और सादा लड़कियां फंस जाती हैं इसलिए कि वरगलाने वाले मोहब्बत के नाम पे वरगलाते हैं उन्हें। और फिर सामने खिलाड़ी हो बिल्लू, जिसकी तो अपनी माँ चैंपियन है इस काम की। तो कुलसूम को फंसाना कौन सा मुश्किल था? देखिए, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये मुर्शद साई के कंट्रोल में रहेंगे। बंगला बना कर देंगे। अरे बंगला बना कर देंगे तो आपकी बेटी के साथ बंगले को भी बेच के खा जाएगा वो। अरे तो इनकार कर देते हैं, शादी क्यों कर रहे हैं वहां पे? इनकार कर सकते हैं हम मुर्शद साई को। तुम उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो हबीबुल्लाह? हाँ, किस लिए उनको दरगाह भेज रहे हो? मासूम बच्ची वहां कैसे रहेगी? वहां तुम और मैं नहीं रह सकते। हुक्म नहीं दिया है, ऑप्शन दी है उन्हें। उनके लिए तुम्हारा ऑप्शन भी हुक्म है। जब इंसान का एतकाद वहम बन जाए ना तो वो कमजोर हो जाता है, गुलाम बन जाता है। क्या कर सकता हूं मैं? बदबख्ती है उनकी। ऐसा मत कहो हबीबुल्लाह, उनके झुके हुए सर हमारी जिम्मेदारी है। कितना एहसास है आपको अपनी जिम्मेदारी का? कितनी रिस्पेक्ट दी आपने उनके झुके हुए सरों को? अगर आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता तो कभी भी मुझसे इतना बड़ा झूठ ना बुलवाती हैं आप। हबीबुल्लाह, ये झूठ जरूरी था। मुझे अपनी जिम्मेदारी का अच्छी तरह से एहसास है, क्योंकि उनके सर सिर्फ हमारे आगे नहीं बल्कि अपनी बीमार रिवायतों के सामने भी झुके हुए थे। आपने उनके झुके हुए सर नहीं, मेरा झुका हुआ सर इस्तेमाल किया है बीबी। ठीक कह रहा हूं मैं। उस गद्दी पे आप बैठी हैं, मैं तो सिर्फ राब्ता हूं आपके और इन लोगों के दरमियान। तुम ऐसा सोचते हो हबीबुल्लाह? ऐसा ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जो कुछ भी करती हूं ना, पीर तबरेज शाह की बेटी बनकर नहीं, हबीबुल्लाह शाह की बीवी बनकर कर रही हूं। अपने शौहर का सहारा बन रही हूं, जो बेचारा मेरी वजह से यूनिवर्सिटी की बेंच से उठ के पीरी मुरीदी के झंझट में पड़ गया। मैं तो उसका साथ निभा रही हूं। जिसे मैं खुद सर उठा के देखती हूं, मैंने उसे इतना ऊंचा बिठाया। उसी लड़के के सामने सारी जिंदगी के लिए सर झुका दिया आपने मेरा। मैं उसे अपने से दूर करता हूं क्योंकि मैं उसके सामने शर्मिंदा होता हूं। हंसता है वो मुझ पे, पता मुझे वो हंसता है मुझ पे। हंसता है कि
उसको उसकी मोहब्बत दिलवाने के लिए कितना अच्छा झूठ बोला मैंने उसे। नहीं हबीबुल्लाह, वो तो इस झूठ की खातिर जूते सीधे करता है हमारे मुरीदों के। वो तो दरगाह तक पे जाके रहने के लिए तैयार है। अगर ऐसी मोहब्बत के लिए जरा सा झूठ बोल भी लिया तो इसमें ऐसी क्या बात। एक बात आपसे कहूं बीबी, कुलसूम के लायक नहीं हो। रिश्ता अब करना ही पड़ेगा भाई साहब। क्या बोल के इनकार करेंगे? यार दरगाह वाले घर में वो कैसे रहेगी? मुझसे ज्यादा तो तू परेशान है। तो ना रहे दरगाह पे, अपने घर वापस चले जाए। मुर्शिद साहिब भी तो यही चाहते हैं। बार बार इस बात को क्यों दोहरा रहे हो? अगर मेहर निगार के घर ही रिश्ता करना था तो मुर्शिद साहिब के पास क्यों गए? तो आप भी तो वही बात दोहरा रही है ना भाभी। अगर इनकार कर सकते थे तो आज यहाँ ये पंचायत लगाने की क्या जरूरत थी? रोज दुकान बंद करके पंचायत लगा लेते हैं हम। इतना नुकसान तो शहर की हड़तालों ने नहीं किया भाई साहब। 1 महीने में 3 दिन दुकान बंद। तौबा तौबा इस्तग़फ़ार। तुम लोगों का बस चले ना तो अपनी कब्रों में भी दुकानें बना लो। दुपट्टे पहना के घर पे बिठा लें हमें, और अपनी ये चिक चिक की महफिल गरम रखे फिर। हाँ, हमारी चिक चिक बंद हो जाती है, हम बुर्के उतार देते हैं, गले में दुपट्टे डाल के तुम्हारी मेहर निगार की तरह घूमते हैं बस। अरे देख यार मजीद, ऐसा करते हैं, देखना दुकान छोड़ के बैठे हैं तो कुछ कम से कम कोई काम की बात निकाल लेते हैं। पुराना ढोल पीटने से क्या निकलेगा भाई साहब? इन औरतों ने हमें आगे लगाया हुआ है और हम है कि चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। देख इनकी मत सुन, मेरी बात सुन। अरे मुर्शिद साईं इस रिश्तों को पसंद नहीं करते हैं। देखा नहीं था जब उठ के खड़े हुए थे तो कह रहे थे कि अगर तुम लोगों को इसमें कोई परेशानी नजर आ रही है तो रिश्ता मत करें। क्यों? इसका क्या मतलब हुआ? मामू जान, इसका ये मतलब है कि अगर तुम अपनी रिवायात को मेरे हुक्म से ज्यादा मोतबर समझते हो ना तो जाओ करो, फिर मुझसे उस इज्जत की तवक्को मत करना जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ये मतलब है इसका। तू तो चुप ही रहा कर, जब भी बोलता है उल्टा ही बोलता है। मुमानी जान, अगर मैं उल्टी बात बोलता ना तो मुर्शिद से मेरी बात ना सुनते। मैंने सीधी बात बोली है तभी जाके ये मसला हल हुआ है, वरना आप जो लगी लिपटी बोल रही थी ना उससे इनकार ही हो रहा था। अरे तेरी बात ठीक है, लेकिन ये बात इसी तरह है, मुर्शिद साईं को ये रिश्ता पसंद नहीं है। तो ठीक है, फिर कर दें इनकार। हाँ हाँ तो कर देंगे इनकार, हमें कौन सा डर है। तू इधर उधर ना निकल जाना, जाके बात कर मुर्शिद साईं से, जा। मामू जान आप समझाएं, कुछ तो खुदा का खौफ करें। इनकी बेटी है, इनकी मर्जी, जो इनके दिल में आता है करें। खालाजान पीरू है ना, वो बाहर गटर में गिर गया। अरे पीरू देख ले, ऐसी ना कहानियां बात आएंगी जब बच्चा मुर्शिद साईं की नाफरमानी करेंगे। मेरे को बेटा क्या हुआ इसे? बेटा क्या हुआ मेरे बेटे को? ऐसे हुआ क्या है? बस मेरा बेटा क्या हुआ? गटर में गिर गया था तो खुदा का शुक्र है मैं आ गया था। परेशान नहीं हूँ, ठीक है। अल्लाह, चोट तो नहीं लगी इसे? देखो माँ ठीक है, चोट तो नहीं लगी मेरे बच्चे को? अल्लाह, इसे जूस पिलाओ, जूस। कलजू पानी लेकर आ जल्दी, अंदर ले चलो, बिस्तर पे लेटाओ इसे, जल्दी करो कलजू। तू क्यों रो रही है? तुझे तो खुश होना चाहिए, तेरा बंदा हीरो बन गया है। अब इस शादी को कोई नहीं रोक सकता। हाँ ये देखो अंगूठी जो कुलसूम के लिए बनाई है, अच्छी है ना? और एक दुपट्टा भी है, यकीनन पहचान लोगे तुम्हें। अरे नहीं, मुझे याद आया,
तुम तो थे ही नहीं। ये मैंने अपनी मंगनी पे पहना था, देखो। अगर तुम्हें इजाजत हो तो मैं कुलसूम को ये दुपट्टा देना चाहती हूँ। काफी चीजें मंगवाई थी बाजार से मैंने, बहुत आम थी, हमारे स्टेटस के मुताबिक नहीं थी। आखिर सब कुछ हम कर रहे हैं तो चीजें भी तो हमारे स्टेटस के मुताबिक होनी चाहिए ना। मैं ये भी सोच रही हूँ क्योंकि वो दरगाह जा रही है तो वहां के हिसाब से कुछ ट्रेडिशनल कपड़े भी बना देती हूँ शादी के लिए। किससे इतनी इंपॉर्टेंट मैसेजिंग चल रही है इस वक्त? किसी के साथ नहीं, बस ऐसे लोगों के ट्वीट्स पढ़ा। अच्छा, ये लो। हाँ मैंने देख लिया, अच्छी है। अरे पकड़ो तो। पहनाओ। पहनाओ? क्यों? रिहर्सल करवा रही हूँ। अब जिस तरह मुझे मुंह दिखाई पे पहनाई थी वैसे मत पहना देना उसे। उसे? कुलसूम की बात कर रही हूँ। ये अंगूठी तुम उससे पहनाओगे। इश्क ते आतिश दो में ऐन बराबर, जरा इश्क दाता चंगेरा। इश्क ते आतिश दो में ऐन बराबर, जरा इश्क दाता चंगेरा। आतिश यार कलचू, मुझे ना तुझसे जेलसी फील हो रही है। तू बड़ी खुश नसीब है यार। मुर्शिद साईं तुझे अपने हाथों से अंगूठी पहनाएंगे। तो फिर शुरू हो गई। तू तो ऐसे खुश हो रही है जैसे वो मुझे अपने नाम की अंगूठी पहना रहे हैं। अंगूठी किसी की भी सही, पर उसे पहनाने का रोमांस तो अलग है ना। नहीं यार नमो, मैं तो कह रही हूँ कि अल्लाह करे यार मुर्शिद साईं आए ना। उनके सामने तो मेरी सांस ही नहीं चलती। हाय कितना मजा आएगा ना, तू उनकी बाहों में गिर के बेहोश हो जाए। तो क्यों डरा रही है मुझे? सच बोल रही हूँ यार, मैं तेरी जगह पे होती ना तो झूठ मूठ का बेहोश होकर गिर जाती उनकी बाहों में। पता है कैसे? कैसे? अच्छा, बहुत क्यूट। हट। ठीक है, नहीं तो ना सही। पता नहीं यार मुर्शिद साईं मुझे किस नजर से देखेंगे। अम्मा ने थोड़ी थोड़ी नफरत ना सब में बांट दी है मेरे लिए। यार तो छोड़ उनको, वो तो अपने जैसे दुकानदारों के रिश्ते पे खुश नहीं होते। कनीज बाजी की शादी पे कौन सी बांचें खिली हुई थी उनकी। रिश्ता अपनी मर्जी का हो या घर वालों की पसंद का, दोनों में ये लोग खुश नहीं होते। एक्चुअली हमारे यहाँ खुश होने का कल्चर ही नहीं रहा। हम बहुत सड़ू किस्म के लोग हो गए हैं, अपने सिवा किसी को खुश देख नहीं सकते, इसलिए खुद भी खुश नहीं होते। अब मेरी माँ ने तेरी माँ को जलाने के लिए कोई नमूना ढूंढ रखा है, पर खुदा की कसम मैं सोचती हूँ कि तेरे जैसा एडवेंचर करूँ, पर मुझे कोई ढंग का नमूना मिले तो ना। हाँ यार नमो, तू भी ना कुछ ऐसे ही करे, वरना तुझे पता है ना मैं दरगाह पे कितनी अकेली हो जाऊंगी। तू ना वहीं पे देख लेना मेरे लिए कोई मिजावट बजावट, सच्ची मिलके धमाल डालेंगे। यूं यूं बड़ा मजा आएगा यार कसम से। तू पागल है। सच कह रही हूँ यार, हमारे जैसी लड़कियां होती हैं जिनको घर में ऊंची बोलने की, तेज चलने की इजाजत नहीं होती, लेकिन वो धमाल डाल के यूं अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालती हैं और अपना डिप्रेशन दूर करती हैं। मैं तो मुर्शिद साईं के पिछले वर्ष में घुस गई थी बीच में और यूं यूं धमाल डालने लगी थी, कसम से बड़ा मजा आया था। चल तू भी आजा ना, आजा ना। नहीं पागल हो गई, छोड़ मुझे। यार तुझे बड़ा मजा आएगा। कोई देख लेगा, तू अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल। पागल।
पकड़ कपड़े। आखिरी बार पूछने आई हूं तुमसे, आप तंग करेंगे खाम खा, क्योंकि तुम मुझसे मेरा दूसरा वादा तोड़वा रहे हो। पहले में तो मुझे उनका सामना नहीं करना पड़ा, इस बार कैसे आंखें मिलाऊंगी उनसे? आप कोई मामूली औरत थोड़ी है बीबी जो हर किसी की बात का जवाब देती फिर। और ना ही किसी में इतनी जरूरत है कि कोई आपसे सवाल करे। मैं मामूली औरत बनना भी नहीं चाहती हूँ, इसलिए तो तुम्हारी मिन्नतें कर रही हूँ हबीब। कोई बहाना बना दीजिए प्लीज। तुम एक झूठ छुपाने की खातिर मुझसे झूठ बुलवाना चाह रहे हो और ये कह रहे हो कि किसी में सवाल करने की जरूरत ही नहीं है, ना मुझे किसी को जवाब देना होगा, और खुद उस बच्चे से मुंह छुपाते फिर रहे हो जिसमें तुमसे नजरें मिलाने की हिम्मत तक नहीं है। ये कोई इतना सीरियस मैटर नहीं है बीबी जो आप इतना इशू बना रही हैं। और वैसे भी ऐसी रसूमात में मर्द नहीं जाया करते, औरतें आपस में कर लेती हैं। कौन जाता है कौन नहीं जाता ये मुझे मत बताओ हबीब। मैं उनसे वादा कर चुकी हूं कि इस रस्म में हम दोनों शरीक होंगे। अब तुम मुझे यह बताओ कि तुम मेरे साथ चलोगे या नहीं। मुझसे हरगिज नहीं होगा, प्लीज प्लीज। तैयार करूंगी ना तुझे कि तेरी बजाय तुझे अंगूठी पहनाने वाला बेहोश हो जाएगा। उस दिन मौसमी तो मजाक कर रही है मुझसे। कहीं ताई अम्मी तेरी लव स्टोरी भी अखबार में ना छपवा दे। अम्मा को छुपाने की क्या जरूरत है, लोग देख नहीं सकते कि क्या हो रहा है। सबके मुंह बंद हो जाएंगे कनीज बाजी जब मुर्शिद साईं खुद अपने हाथों से इसे अंगूठी पहनाएंगे। तुझे शर्म नहीं सब कुछ करते हुए? मेरा भी नहीं सोचा? ससुराल वाली हूं मैं, बातें करेंगे वो, ताने मिलेंगे मुझे तेरी वजह से। अम्मा ने उन्हें भी बता दिया। अम्मा ने क्या कहना है, वो तो बेचारी खुद अपना मुंह छुपाती फिर रही हैं। कनीज बाजी प्लीज अब ये रोना धोना मत स्टार्ट कर दीजिएगा। इतनी मुश्किल से मैंने इसके चेहरे पे फ्रेशनेस लाने की कोशिश की है और आप हैं कि। तो चुप कर, सारा दिन साथ में रहते हो, तूने ही इसको उस रास्ते पे लगाया निम्मो। कसम ले ले मुझसे कनीज बाजी, अगर मुझ में इतने गर्स होते ना तो मैं खुद ना लग जाती इन कामों में। और मुझे तो लगता है कि मेरी किस्मत में भी आप जैसा फटीचर ससुराल ही लिखा हुआ है। तो खुद क्यों नहीं भाग गई? इस बेचारे को क्यों फंसा दिया उसके साथ? वो क्या है ना कनीज बाजी, मैं थोड़ी सी ना आप पे गई हूँ, ओल्ड फैशन चालाक। प्यार अपनी मर्जी से करती हूँ पर रिश्ता माँ की मर्जी का। कल्चर थोड़ी बावली है ना, प्यार भी उसी से करती है जिससे रिश्ता कर रही है। न्यू फैशन। पता चलेगा ना इसको भी जब दरगाह पे जाके बर्तन मांजे की लंगर के। ये भी तो क्या हुआ, वहां अपने शौहर के साथ तो होगी ना। शौहर? शौहर तो देखो जरा। कनीज बाजी जिसे आप शौहर कहती है ना वो तो सिर्फ आपके बच्चों का बाप है। निमो बकवास मत कर। इसका क्या जाता है कुसुम, इसके लिए सब तमाशा है। तू अपने आप से पूछ जो ये सारा तमाशा बना रही है। और वहां मेरे ससुराल में काटने को दौड़ेंगे वो लोग मुझे। जीना दो भर हो जाएगा तेरे ताने सुन सुन के। और तेरा क्या ख्याल है कुलसुम,
सब लोग एतकाद में आके अपनी आंखें बंद कर लेंगे हमारे खानदान की तरह। जरा नीचे उतर के देख, कैसे आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे लोग। निमो, क्या जरूरत थी उलझने की उनसे? तब चढ़ती है यार मुझे। एक बहन दूसरी बहन से जब कुर्बानी मांगती है तो चूंकि मेरा गला घूट रहा है इसलिए तुम भी अपनी सांस बंद कर लो। सर्कस के बाजीगरों की तरह जिंदा है हम लोग, एक दूसरे को बैलेंस करके खड़े होते कि कहीं कोई गिर ना जाए। कहाँ जा रहा है? बैठ जा इधर, बैठ के आराम से खेल। पीरू, पीरू मेरी बात सुन, पहले चोट लगी होगी तुझे। अम्मा, पीर मुर्शिद साईं आ रहे हैं अंगूठी बनाने के लिए। मुझे नहीं पता, मेरा सारा ध्यान आजकल पीरू की तरफ है। अम्मा, पीर मुर्शिद साईं को जरूर आना चाहिए। ऐसे नहीं कहते अम्मा, यही तो देखने आएंगे सब। मेरी सास ऐसी हालत में भी खुद को घसीटते हुए लाएगी यहाँ तक। अगर वो ना आए ना अम्मा तो बन गई कहानियां। जितने मुंह उतनी बातें होंगी और फिर आप लोगों की बातों पे कोई यकीन नहीं करेगा। हारून भाई, हाँ पीर मुर्शिद साईं आ रहे हैं ना? हाँ, बीबी साहिबा ने उनकी रवानगी की तैयारियों की इतला दी है। हारून भाई, मैं पीर मुर्शिद साईं की बात कर रही हूँ। अरे जाहिर है वो भी तो साथ ही आएंगे। आप प्लीज पता करें दफा जाके प्लीज। किससे पता करूं? मेरी ना गुलाम रसूल साहब से बात हुई है, उनको भी इस बारे में नहीं पता। सब्र करो, अभी आते ही होंगे। हारून भाई मेरी बात तो सुने। मुझे नहीं लगता वो आ रहे हैं अम्मा। बीबी साहिबा अपना ये वादा भी पूरा नहीं करेंगी। तनीस पागल हो गई, क्या बक रही है? आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना अम्मा। मेरा जीना हराम कर देंगे ससुराल में। यहाँ तो खानदान का सारा हिस्सा बेटियों से लेते हैं लोग, मर्दों से कोई नहीं पूछता। मेरा ससुर सारा दिन अब्बा जी के साथ मार्केट में होता है पर उनसे कोई बात नहीं करता। घर आके मुझसे पूछता है कि हाँ बता तेरे खानदान में क्या हो रहा है। अच्छा बस कर दे, एक बात के पीछे पड़ जाती। अम्मा, इतना अंधा एतकाद भी तो ठीक नहीं होता ना। तौबा कर तौबा, अल्लाह तेरे बच्चों को हिफ्ज़ अमन में रखे। इतना नहीं बोलते। ये सब कुछ आपके एतकाद की वजह से ही हो रहा है अम्मा, वरना मुझे कैसे जल्दी से खामोश करवा दिया था आपने? क्योंकि मेरी पसंद के साथ किसी मुर्शिद साईं का ख्वाब नहीं जुड़ा हुआ था ना अम्मा। मुर्शिद साईं आ रहे हैं उमानी जान, अब सारे काम छोड़ दें, बस इस्तकबाल की तैयारी करें। चलो चश्मे बदूर, किसी की नजर ना लगे। माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे। चलो जल्दी करो, बाहर हारून तुम्हें लेने आए। मम्मी, आपके बगैर कैसे? तुमने फिर वही बहस शुरू कर दी। प्लीज। मैं आऊंगी, तुम्हारी शादी में आऊंगी, अभी तो बस छोटी सी एक रस्म है। नहीं अम्मी, आपके बिना ये रस्म भी अच्छी नहीं लगेगी। और मुझे तुम अच्छे नहीं लग रहे। जो कमिटमेंट करते हो उस पर खड़े रहो, जो वादा करो उसे निभाओ। मैं तुम्हें कमजोर नहीं देखना चाहती, तुम्हारे बाप की तरह। चलो अब जाओ, वो इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। जाओ।
मुर्शिद साईं जनाब मोहतरम हबीबुल्लाह शाह साहब के तहे दिल से मशहूर हैं, जिन्होंने हमारे इस गरीब खाने को शर्फ बाजियाबी बख्शी और हमारी इस छोटी सी महफिल में शिरकत फरमा कर अपनी बरक़ात और तजल्लियात से मुनव्वर कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि आप सब लोग जानते हैं कि आप सब लोगों को यहाँ मदऊ किया गया है, क्योंकि अब्दुल गनी साहब की साहबजादी की निस्बत जो है वो तय पा रही है सिराजुद्दीन साहब के साहबजादे बिलाल अहमद के साथ। तो आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है इनके मुस्तकबिल के लिए। मुर्शिद साईं, आपका आना हमारे लिए बाइस इज्जत और शर्फ है। ये रिश्ता आपके ख्वाब की ताबीर था। इसकी शुरुआत आप अपने दस्ते मुबारक से करने आए हैं, इसके लिए हम आपकी जिंदगी भर एहसानमंद रहेंगे। आज के बाद कुलसूम आपकी और बीबी साहिबा की अमानत है हमारे घर। आप जब चाहें ले जा सकते हैं इसे। सारे घर में चाय का कप पकड़े तुम्हें ढूंढती फिर रही हूँ। इवेंट की तस्वीरें आ गई हैं, बहुत अच्छी हैं, और तुम यहाँ पे हो। हबीब, चाय तो ले लो। साईं, रवानगी की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। कहीं जा रहे हो? दरगाह। ये अचानक प्लान कैसे बन गया? बाबा ख्वाब में आए थे। अखियां नू नजर कोई आवे ना, अखियां नू तू दिसदा वे, अखियां नू नजर कोई आवे ना, अखियां नू तू दिसदा, अखियां
लग जावे ना अखियां नू तू दिसदा तैनू मेरी नजर लग जावे ना अखियां नू तू दिसदा अस्सी बार चलन नहीं जोगे अस्सी बार चलन नहीं जोगे अस्सी पहली जल कमरोड़े गए किते खबर कलन नहीं जोगे तेरी जुल्फ दे पैच ने ऐसा बैठिया सरदार जो गुजरी नाल साडे एक कदम चलन नहीं जोगे दीद ने तेरी कमला करके होश भुलाई मेरी दुनिया तो बेखबरा खबर रही बस तेरी जदा अपनी अखा विच देखा मैं देख मानती नहीं है ना तू ये देख कैसे दुआ मांगते हुए तेरे हाथों की तरफ देख रहे हैं देखा और जब तुझे अंगूठी पहना रहे ये देख यहाँ पे कैसे तेरे चेहरे की तरफ देख रहे हैं सीधा पोज बना के तेरे साथ ही लगे हुए हैं मानती नहीं है निम्मो तो ये बकवास ना कल से कर रही है क्या मतलब है इस बात का पता नहीं यार इस बात का क्या मतलब है लेकिन इस बात का कोई ना कोई मतलब जरूर है देख निम्मो आवाज आ जा वरना तेरी पकड़ हो जाएगी यार कलचू पता नहीं क्या है लेकिन मुझे मुर्शिद साईं की आंखों में ना चोर दिखाई देता है और वो भी बार बार चोर बेटा उनकी आंखों में नहीं है तेरे दिल में है दिखा इधर ये देख कैसे उनके साथ चिपक चिपक के तस्वीरें बना रही है और कैसे बहाने बहाने से बार बार उनके पास आ रही थी तू हाँ तो मैं तो साफ साफ बोलती हूँ ना कि मैं अपना दिल दे चुकी हूँ उन्हें तो तू अपना दिल ना अपने पास ही रख एक तो तू हर किसी को अपना दिल दे देती है जेलस देख ले मजाक का वक्त नहीं है एक तो तू गुनाह कर रही है साथ में मुझे भी मुफ्त में गुनाहगार कर रही है इसमें सवाब या गुनाह की क्या बात है प्यार तो किसी से भी हो सकता है ना तुमने बकवास बंद करी है या नहीं नहीं सच तो बोल रही है प्यार तो किसी से भी हो सकता है अब मुझे देखना तेरी जैसी फजूल लड़की से प्यार हो गया है आप तो आसमानों पे बैठे हुए थे बाबा सोई मगर मैं तो जमीन पर ही गिर गया उठा नहीं जा रहा है मुझसे कितनी मुश्किल से संभाला था मैंने खुद को कितनी तकलीफ उठाई थी मैंने आपकी मुस्नद में बैठने के लिए आप तो सब जानते हैं क्या ताल्लुक था मेरा उस लड़की के साथ मेरा कोई लम्हा कोई पल नहीं गुजरता था उसके बाद सब कुछ छोड़ाया मैं छोड़ाया और आकर आपके कदमों में बैठ गया वे अखियां नू नजर कोई आवे ना